श्री महावीरानंद परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ कट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव नित्यवार्ता आगम ख्याता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जमानता संघ सेतु पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जमानता एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता अपेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ हो रहे हैं निर्भीक निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जमान साहब की शिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जमान साहब एवं महासाध्वी श्री परेठी जमान साहब आदि थाना। नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां भजस्वामि Pikuto ayahinam parahinam karini Vandami namam swami sakarimi sammanimi kalyanam mangalam devyam sevyam pajvasami Pikuto ayahinam parahinam karini Vandami namam swami sakarimi sammanimi kalyanam mangalam devyam sevyam pajvasami Kanhani सबको खाते हैं। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचन शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता सिवाल साहब की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी चिमार साहब गोपाल तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा चिमार साहब गोपाल शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण चिमार साहब की शिष्या साध्वी श्री हिताशी चिमार साहब गोपाल महासाध्वी श्री सोनिका चिमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि चिमार साहब उपास उपप्रवर्तनी शरणात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला चिमार साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी चिमार साहब आज उनका 32वां उपवास है। उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति चिमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री वसुधा चिमार साहब आज उनका 22वां उपवास है और आज के आयंगरी की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी श्री सुमित्रा चिमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा चिमार साहब अनबी। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख शांता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगम को अनुभव ज्ञान चटाते पधारिए मथेन वंदानी सुखाता नमस्ते। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण सारो सर्व पावक मंगलामूर्ति संदोषे परमंगलम जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत रमन संग सदा हलचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त रमन भगवान
की परम पावन कल्याणी भागवती वाचक्रम इंद्रवती गौतम आदि बंदर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य धर्मयोगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वजों में मेरा अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 5वीं शतक का चौथा उद्देश्य सुनाएगा। देवों के लिए देवों के संबंध में प्रश्न है कुछ, और भगवान की वाणी का विवेक कैसा है, देव क्या है इसके संबंध में प्रश्न है, और भगवान ने कैसे विवेकशील भाषा में उत्तर दिया। भ्रंते तु भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदाई नवं साई जाव एवं व्यासी देवानी भक्ते संजया इति वत्तदं सिया गोयमानो विनत्ते समर्थे अभ्य खानज्ञेय देवान भंते असंजया त्रिवत्तदं सिया गोयमानो विनत्ते समर्थे नित्तुर वैनज्ञेय देवान भंते संज्ञा संज्ञा त्रिवत्तदं सिया गोयमानो विनत्ते समर्थे असूयज्ञेयं देवान सेकिं कायिनं हन्ते देवाते वत्तवंशीया गोयमा देवान नो संज्ञया वत्तवंशीया भ्रंते भगवान गोयमे समणं भगवान महावीरं बंदाई नमः। हे भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते। याग एवं व्यासी, और इस प्रकार बोले जिसका सारा वर्णन आए। ना दूर ना नजदीक भगवान की परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले देवान भंते संज्ञाति वर्तवंशिया। हे भगवान, देव संयत है कि वक्तव्य ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा गोयमा नो इनत्ते समर्थे अथ खान दो। हे गौतम जी, अर्थ समर्थ नहीं, यह अभ्याख्यान है। देवों को संयत कहना असत्य। अभ्याख्यान का मतलब झूठा दोषारोपण। देव संयत है ऐसा कहें तो ये वचन सत्य नहीं। देवान भंते असंज्ञाति वत्तवंशिया, तो भगवान फिर ऐसा कहना चाहिए देव असंयत है, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? निष्ठुर वर्णन, ये वचन निष्ठुर है। किसी व्यक्ति को चाहे वो पाप कर्म करता है,
फिर भी उसको पापी कहना, ये वचन उसके लिए क्या है? निष्ठुर है, कठोर है। उसको इस शब्द को सुन करके उसको प्रसन्नता नहीं होती। हाँ, वैर आ सकता है, वैर की गांठ बांध सकता है। तो देवताओं को असंगत कहना, ये वचन क्या है? निष्ठुर वचन है। तो देवाण भंते संज्ञा संज्ञाति वक्तव्यम सिया। तो भगवान, देवताओं को हम संजता संजत ऐसा कह दें, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे समझते, ये भी ठीक नहीं। क्या कारण? असभूयमेयं देवा, ये देवताओं के असदभूत बात है। श्रावक वृत्ति भी उनके पास वो वृत्ति नहीं है, इसलिए उनके लिए संयता संयत शब्द का प्रयोग भी संभव नहीं है। किं कायिन भन्ते देवाति वक्तव्यं सिया। तो भगवान, ये देवता है, ये है, किस रूप में कहना चाहिए? गोयमा देवान नो संज्ञाई वक्तव्यं सिया। हे गौतम, देवता नो संयत ऐसा बोलना चाहिए। देव संयत नहीं है। जैसे एक दुनिया में पाप कर्म करने वाला है, यदि हम उसको कहें जो निष्पाप है, तो ये तो सत्य नहीं है। और यदि हम ये कहें जो पापी है, तो ये कठोर वचन है, उसको सुनना वो पसंद नहीं करता। संजता संजत है, श्रावक है, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या कहे? उसके लिए यही है कि ये साधु नहीं। तो वो भी यही सोचेगा सुनने वाला, हाँ मैं साधु कहाँ पर। मतलब ये नो संजत संजत नहीं है, ऐसा कहने से उनको उनके अंदर अप्रीति भाव पैदा नहीं होता, उनके अंदर असद्भावनी पैदा होती, और उनको बुरा भी नहीं लगता। मतलब बोलते समय वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को भाषा का विवेक रखना चाहिए, लेकिन जिसने साधु का भेष धारण किया, उनके लिए तो भाषा का विवेक विशेष रूप से अपेक्षित है। क्योंकि जब भाषा का विवेक देखा जाए, साधु की बाह्य पहचान, अंदर कौन कैसा है, ये तो भगवान जानते हैं, जो वो जानते हैं। लेकिन बोल व्यवहार व्यक्ति की पहचान करा देते हैं। तो बोलते समय भाषा समिति का भिक्षु को, साधु साध्वी को सदा ध्यान रखना चाहिए। देवों की भाषा, देवानं भन्ते कैराय भाषाय भाषन्ति। कैरव भाषा भाषिज्यमानी विशिष्य गोयमा देवान अर्धमागहाय भाषाय भाषन्ति। साभियन अर्धमागह भाषा भाषिज्यमानी विशिष्य देवान भन्ते कैराय भाषाय भाषन्ति। हे भगवान, देवता किस भाषा में बोलते, उनके वार्तालाप का, उनके संवाद के माध्यम कौन सी भाषा है? कैरवा भाषा भाषिज्यमानी विशिष्य, अर्थात वह कौन सी भाषा है जो बोलनी जाती हुई, जो विशिष्ट मानी जाती है, विशिष्ट होती है। गोयमा देवान अर्ध मागहाय भाषाय भाषन्ति।
हे गौतम, देवता अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं। साभियन अर्धमागह भाषा भाषिज्यमानी विशिष्य। साभियन व अर्धमागधी भाषा, अर्धमागह भाषा, अर्धमागधी भाषा भाषिज्यमानी, बोली जाती हुई विशिष्टाई विशिष्ट रूप होती है। तीर्थंकर भगवान भी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं, देवता भी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। अब इसके संबंध में बड़ा गंभीर विषय, क्या भाषा सदा एक रूप ही रहती है? क्या भाषा में परिवर्तन भी होता है? यदि हम भाषा में देखा जाए कि जो भाषा एक रूप रहती है, तो भगवान का विचरण क्षेत्र विहार, वहां पर उस समय मगध देश के अंदर मागधी, लेकिन मगध के अंदर जो आसपास के प्रदेश हैं उनकी भाषा का भी तो मिश्रण मिलता है, जिसके कारण से अर्ध मागधी भाषा प्राय करके देखते हैं। जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हम पहुंचते हैं, तो प्रांत के किनारे के जो बसे हुए लोग हैं उनका आसपास में मिलना जुलना होता है, और उनकी भाषा में एक दूसरे की भाषा का मिश्रण प्राय करके देखने को मिलता है। अब इस समय भी मगध देश है, इस समय भी वहां पर लोग हैं, उस समय भी भाषा बोली जाती है। यदि ये भाषा एक रूप ही रहती है, तो वर्तमान में ऐसा दिखाई देना चाहिए कि जो भाषा उस समय थी वही भाषा क्या हो, वर्तमान में भी उपलब्ध हो। तब तो हम समझ लेते कि भाषा का क्या है, जो शाश्वत रूप है। 2,500 के अंदर भाषा में इतना परिवर्तन हो गया, तो लाखों वर्षों में भाषा का कितना परिवर्तन होता होगा। कहाँ से कहाँ भाषा का प्रयोग बन जाता है। ये तो लाखों वर्षों का जहाँ प्रलोपम सागरोपमों का अंतर बन जाता है, तो वहाँ कैसा रहता होगा। इसके संबंध में हम आगम के संबंध में कोई निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। तो संभव है, जैसे मिश्रित भाषा, मतलब जिनका जहाँ पर विचरण होता है उस देश में एक वह भाषा जो उस देश की अपनी है, और जो आसपास के देशों की प्रांतों की भाषा है उनका मिश्रण रूप। तीर्थंकर भगवान या जो भी व्यक्ति है जिस जिस समय होता है उस समय उनकी एक प्रकार की खिचड़ी भाषा होती है, और वो विद्वानों की भाषा को अपने उपदेश का आधार नहीं बनाते। अपने उपदेश का आधार जन साधारण की भाषा होती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने जन लोक भाषा दी और उसको अपने उपदेश का आधार बनाया। जब आने वाले और इसका कितना प्रभाव था हम इन बातों से अनुमान लगा सकते हैं। जब आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने विद्वानों से प्रभावित होकर के हमारे आगम भी क्या होने चाहिए, संस्कृत भाषा में होने चाहिए, तो जब उन्होंने नवकार मंत्र को संस्कृत का रूप दे करके अपने गुरुजी को दिखाया, तो गुरुजी उनसे कितने अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे दुस्साहस किया। क्या गंधर्व भगवान संस्कृत नहीं जानते थे? कैसे उनके कितने प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने फिर भी
सामान्य भाषा का, उस भाषा का प्रयोग किया जो विद्वानों की नहीं, जन साधारण की भाषा थी, और इसके रूप में, प्रायश्चित के रूप में उनको पारांचिक तप दिया था। जानते हैं, पारांचिक तप जो है सभी प्रायश्चितों में सबसे बड़ा, 12 साल का। ये ठीक है, उनकी पुण्यवाणी, उनकी प्रभावना के कारण से खुश होकर के उनको क्षमा कर दिया था। लेकिन उस भाषा को कितना आदर दिया जो उस समय की प्रयुक्त थी। लेकिन आगमों में इसका वर्णन आया है तो उसको तो हमें उसी रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि भगवान का मार्ग लिया है तो हमें भगवान के अनुसार ही चलना है। अपने अपना रंग, अपना ढंग वहां पर नहीं चला। तो देवता भी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का भी ऐसा वर्णन आता है, और ये किस रूप में है इसके संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो अर्धमागधी भाषा ही क्या है, जो बोली जाती हुई विशिष्ट है। हमने साक्षात अनुभव किया है आगमों की भाषा का, और उत्तरकालीन आचार्यों ने भी तो प्राकृत भाषा में ग्रंथों की रचना लिखी हुई, जो मृदुता आगमों की भाषा में दिखाई देती है। वो दूसरे आचार्य या विद्वानों की भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं, वैसी मृदुता वहां पर दिखाई नहीं देती। तो ये तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से निकली हुई शब्दों का अतिशय उनकी महिमा है, जिनको हमारे पूर्वज आचार्यों ने बड़ी मेहनत के साथ संभाल करके रखा। हम इनका जितना बार बार आवृत्ति, अभ्यास, परिवर्तना करते हैं, तो करने वालों को इस बात का अवश्य एहसास होगा। तो अब हम आगे चले। केवलीनं भंते अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, अंता गोयमा जानाई पासाई, जाहानं भंते केवली अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, ताहानं चौमत्थे भी अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, गोयमा नो विनथे समर्थे सोचा जानाई पासाई पमान होगा। सेकिंतन सोचा सोचानं केवली सवा केवली साव्य सवा केवली साव्यायवा केवली उवास्य सवा केवली उवास्यायवा तपक्य सवा तपक्य साव्य सवा तपक्य साव्यायवा तपक्य उवास्य सवा तपक्य उवास्यायवा सेतं सोचा केवलीनं भंते अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानाई पासाई, अंता गोयमा जानाई पासाई। हे भगवान केवली अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा, हे भगवान केवली भगवान अंत कर से ये सभी दुखों का अंत करेगा। अंत कर ये सभी कर्मों का अंत कर जाएगा और संसार को पार कर जाएगा। अंतिम शरीरियं वा, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जे चरम शरीरी है। ये आत्मा, इसने चरम शरीर धारण किया है। इसके बाद ये संयम में आएगा, साधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके ये सिद्ध गति को प्राप्त होगा। इस बात को केवली जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हंता गोयमा जाना ही पास। हाँ गौतम, केवली भगवान इस बात को जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वज्ञ, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। उनका ज्ञान अपने आप में पूर्ण है।
उनके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो वो सब जानते हैं जो करने वाला है जो नहीं करने, कब तरेगा, कैसे तरेगा, कहाँ पर तरेगा, उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं। जाहन भंते केवली अंतरंग व अंतम शरीरंग व जानाई पासाई ताहन सौमत्य भी अंतरंग व अंतम शरीरंग व जानाई पासाई। हे भगवान, जैसे केवली अंत कर अंतिम शरीर वाले को, चरम शरीर को जानता देखता है, क्या वैसे छद्मास्त्र भी अंत कर अंतिम शरीर को जानता देखता है। गोयमा नोय नत्थे समर्थे, हे गौतम जे अर्थ समर्थ नहीं। सोचा जाना ही पासाई प्रमाण, छद्मस्त जो है वह सुन करके जानता है, देखता है या प्रमाण से, किसी प्रमाण से, किसी लक्षण से वो जानता देखता है। वैसे सानक सूत्र में आया था, छद्मस्त व्यक्ति जो केवली है वैसे उसको पता नहीं चलता, क्योंकि केवल ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। छद्मस्त का आत्मा की पर्याय साक्षात उसके ज्ञान का विषय नहीं। यदि विषय होती तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज जो श्रुत केवली भगवान के चार ज्ञान के धारक थे, क्या उनको आनंद के इतने अवधि ज्ञान का पता न चलता? अवश्य चलता, लेकिन उनको नहीं पता चला, क्योंकि आत्मा अरूपी है, उनके पर्याय भी अरूपी है। छद्मस्त नहीं जान सकते। जब गौतम स्वामी ने अवधि ज्ञानी का इतना ज्ञान हो गया, वो भी तो तब पता चला ना उनको, जब आनंद श्रावक ने बताया मेरे को अवधि ज्ञान हो गया। उससे पहले तो गौतम स्वामी को नहीं पता था। जब छद्मस्त को अवधि ज्ञानी का पता नहीं चला, तो इनको केवल ज्ञान हो गया, जो कैसे पता चला? कोई कह सकता है केवल ज्ञानी का कोई अतिशय हो, कहते हैं वो अतिशय तो कोई और भी दिखा सकता है। दिगंबर परंपरा में आचार्य श्री समंत भट्ट जी थे, बड़े तार्किक, बड़े विद्वान, प्रौढ़ विद्वान। उन्होंने कहा कि देवों का आना, देव रिद्धि का होना, देखो केवली की पहचान नहीं। केवली की पहचान तो उनका वाक व्यवहार, उनका जीवन, वो भी हम तभी जान सकते हैं यदि हमें उसके संबंध में कुछ जानकारी हो, अन्यथा नहीं जान सकते। तो किसी को पता चलता है, तो भगवान ने पहले तो कहा छद्मस्त नहीं जानता, नहीं देखता कि ये अंत कर है अंतिम शरीर ही, लेकिन दो बातों से जानता है। सोचा जानाई पासाई प्रमाणव, सुन करके जानता है, देखता है, जा प्रमाण से कि ये केवली, ये केवली है, अंत कर है, जा अंतिम चरम शरीरी से किंतन सोचा, सुन करके कैसे जानता है। सोचाण केवली सवा केवली साव्य सवा केवली साव्यायवा केवली उवासक सवा केवली उवास्यायवा। सोचा का मतलब श्रुतवा, सुन करके। केवली सवा किसी केवली भगवान के पास कोई गया, वहां पर कोई चर्चा कर रहा था या प्रसंग आया, तो भगवान ने कहा वह चरम शरीरी। जैसे कल आया था ना, कबीरों ने अतिमुख मुनि के संबंध में प्रश्न पूछा, भगवान ये चरम श्रेणी है, क्या चरम श्रेणी ऐसे करते हैं साधु बन करके पानी में नावाएं चलाएं? तो जी क्या ये चरम श्रेणी है? तो भगवान ने कहा हाँ, ये चरम श्रेणी। तो ये कैसे पता चला चरम श्रेणी? सुन करके, तीर्थंकर भगवान से।
जैसे किसी और केवली के पास किसी की चर्चा चली, तो जिसने सुना उसके संबंध में हाँ वह व्यक्ति क्या है, चरम शरीरी। जैसे मरीचि के संबंध में भरत चक्रवर्ती ने कहा था ना, जब भगवान से पूछा, भगवान क्या इस समोसरण में कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बने? तो भगवान ने कहा समोसरण में तो नहीं है, लेकिन समोसरण के बाहर एक जीव है जो तीर्थंकर भी बनेगा, पहले चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा और आने वाले समय में तीर्थंकर भी बनेगा। और कौन होंगे? 24 में तीर्थंकर। वह कौन जीव है? तो मरीचि का जब नाम दिया तो भरत मरीचि की आत्मा की अनुमोदना करने वाले तो कितना भाग्यशाली है। भगवान ने तेरे संबंध में क्या कहा है? तो चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा। तो उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती और वासुदेव की उपाधियां मेरे लिए पूजनीय नहीं है, ये तो भौतिक संसार का खेल है। लेकिन आपने तीर्थंकर बनना है 24वां। उस पर्याय को लेकर के मैं आपका क्या करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो तुझे मरीचि को कैसे पता चला? सुन करके। भरत को कैसे पता चला? सुन करके। केवली भगवान से सुन करके, तीर्थंकर भगवान से सुन करके उनको पता चला जे मरीचि क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे ही कोई ऐसी चर्चा केवली भगवान से सुना और सुन करके पता चला जे अंत कर है कर्मों के का अंत करने वाला जे चरम शरीरी है, जाजे नहीं है। जो उनसे सुन के पता चलता है। पहली बात, केवली से किसी ने साक्षात सुना, केवली साव्यसवा या केवली श्रावक। श्रावक शब्द से, श्रावक शब्द में सुनने की प्रधानता। कहा जाता है जो सुनने की इच्छा से गुरुओं के पास जाता है, भगवान के पास जानता है। नहीं सुनाते तो पूछता भी है, मेरे को इसका सुनाओ, मेरे को ये सुनाओ। जिसके जीवन में सुनने, आगम वाणी सिद्धांत वाणी को जानने सुनने की उत्सुकता है, तो ऐसे श्रावक मानो। एक तो केवली के पास तो साक्षात हो गया, किसी श्रावक ने केवली भगवान के पास सुना था, अब उसने आगे किसी को सुनाया कि भगवान ने ऐसा कहा है कि वह जीव क्या है, चरम श्री। वह जीव इसी जन्म में सारे कर्मों का अंत करेगा, सारे क्लेशों का अंत करेगा। तो उसने कैसे जाना? केवली श्रावक के पास सुन करके। और तीसरा है केवली सावियाय वह। तो सुनने वाला केवल श्रावक ही थोड़े, तो वहां श्राविका भी तो है। और किसी श्राविका ने सुना, उसने किसी और को सुनाया कि वह जीव क्या है, चरम शरीरी। वह सारे कर्मों का इसी जन्म में अंत करेगा। तो उसको कैसे बोध हुआ? उस केवली श्राविका के पास सुन करके। आगे केवली उपासक सभा, केवली उपास्याय वा, केवली उपासक। कहते उपासक उपासना शब्द से बना, जो उपासना कर रहा है। सुनने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन मन बड़ा अच्छा लगता है ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाता, उसको बोध नहीं है कि सुनना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान है कि संतों के पास बैठना अच्छा होता है, संतों की उपासना करनी अच्छी होती है, बड़ा लाभ मिलता है। इस बात से वह उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठा केवली भगवान के पास। तो जिस समय केवली भगवान से किसी ने पूछा तो उस उपासक ने सुना। किसी जीव के संबंध में कोई भी हो सकता है, तो केवली भगवान ने कहा वह इसी जन्म में कर्मों का अंत करेगा, वह चरम शरीरी है। तो उस उपासक ने सुना। आगे जब व्यक्ति वो सामने आया उस उपासक के, तो वो उसको कह सकता तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो इसी जन्म में सारे कर्मों का क्षय करने वाले हो। तो हम इसी जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके
मोक्ष में जाने वाले हो, तुम तो चरम शरीरी हो। तो सुनने वाला भी बड़ा प्रसन्न होता है, मैं चरम शरीरी हूँ। तो फिर उसने पूछा कैसे आपको पता चला? कहते मैंने भगवान के मुखारविंद से साक्षात सुना है। तो जहां पर उस व्यक्ति को जानने का कारण क्या बना? वो केवली उपासक। जैसे केवली उपासक है, तो ऐसे वहां पर कोई उपासना करने वाली बहन भी तो हो सकती है। जो बहन है वो क्या है? केवली उपासिका। उनके मुख से सुन करके किसी को पता चला वह व्यक्ति या कोई और व्यक्ति, वह क्या है? चरम श्रेणी है या अंत कर है। ये तो आया केवली पांच शब्द, केवली भगवान, केवली श्रावक, केवली श्राविका, केवली उपासक, केवली उपासिका, पांच शब्द। इनसे पता चलता है। अब आगे है तब पक्षीय सभा, तब पक्षीय साव्य सभा, तब पक्षीय साव्यवा, तब पक्षीय उवासग सभा, तब पक्षीय उवास्यवा, शेतंग सोचा। तब पक्षीय सभा तत् पाक्षिक। तत् पाक्षिक का मतलब, तत् का मतलब उनका या उसका, उसके पक्ष का, उसका पक्ष लेने वाला, उनके पक्ष को लेने वाला। किनके पक्ष को? केवली भगवान के, तीर्थंकर भगवान का, उनका पक्ष लेने वाला। उनका, जो उनका पक्ष लेने वाला कौन है? व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है जो स्वयं बुद्ध है, जिनको स्वयं बोध हुआ, स्वयं बोध के कारण से जिनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जान लिया। जब कोई उनकी उपासना कर उनके पास बैठे, श्रावक, उनके पास जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जब कोई धर्म चर्चा चलती है, जब धर्म चर्चा चलती है तो प्रश्नोत्तर चलते हैं। और जैसे कल्पना करो, अर्जुन वाली इतनी मारकाट कर रहा था, उस अर्जुन वाली को लेकर के भगवान से कल्पना करो किसी ने प्रश्न तो किया होगा। भगवान वो बड़ा महापापी है, महादुष्ट है, जो रोज के 7 व्यक्तियों की हिंसा कर रहा है। तो उस समय भगवान का क्या उत्तर होगा? चाहे वो इस समय इतनी हिंसा कर रहा है, लेकिन वो इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला है। इसी जन्म में कहाँ पर? मोक्ष में जाने वाला है। इस जन्म में कर्म क्षय करने वाला है। तो उसको कैसे पता चला? भगवान स्वयं बुद्ध है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के लिए स्वयं बुद्ध, ऐसे कोई और भी स्वयं बुद्ध हो, उनके पास बैठ करके जब ऐसी चर्चा चली, तो उस समय जो बोध हुआ तो वो साक्षात पाक्षिक, मतलब ऐसे स्वयं बुद्ध के पास सुन करके जो पता चला है वह तत् पाक्षिक। स्वयं बुद्ध इस अर्थ में स्वयं बुद्ध से स्वयं जाना, पहली बात। दूसरी बात तपकीय साव्यस्व तत् पाक्षिक, श्रावक, स्वयं बुद्ध का कोई श्रावक है, उससे पता चला उसको, क्योंकि उस श्रावक ने स्वयं बुद्ध भगवान से सुना और श्रावक के पास किसी और ने सुना, और ऐसे बात चलते चलते जिसके संबंध में पूछा है उस तक बात चली जाती है। या बीच में सुनने वाले हैं, वे भी प्रमाणिक बोल होने के कारण से स्वीकार करते हैं, हाँ वह जीव इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला है। आगे तब पक्षीय श्राविया तत् पाक्षिक श्राविका, स्वयं बुद्ध की श्राविका उसके पास सुन करके, तब पक्षीय उपासक तत् पाक्षिक उपासक, मतलब जो श्रावक श्राविका तो सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा से आए हैं, उपासक जो है उनके सुनने की इच्छा नहीं, केवल उपासना। ऐसे महापुरुषों की उपासना बहुत अच्छी होती है, इस बात को लेकर के आए हैं। तो ऐसे उस पाक्षी स्वयं बुद्ध के उपासक से सुन करके या स्वयं बुद्ध की उपासिका से वह चेतन सोचा, ये सब सुन करके पता चलता है कि ये अंतकर है और चरम शरीरी है।
और इसके आगे प्रमाण का विषय, जहाँ पर थोड़ा सा वर्णन दिया है, लेकिन ज्यादा विस्तार जो है वो अनुयोग द्वार में आते हैं। इसको विशेष जानने वाले इस टीका को भी पढ़ सकते हैं, और अनुयोग द्वार का वो प्रमाण का प्रकरण भी पढ़ करके उस ज्ञान, मतलब उस ज्ञान को दोबारा फिर क्या कर सकते हैं, ताजा कर सकते हैं। से किंतन पमाणे पमाणे चौमिये पणते तंजा पचक्के अनुमाने ओवंगे आगमे जहाँ अणु ओग धारे ताहा नियमं पमानं जाव तेन परं नो अत्तागमे नो अनंतरागमे परम परागमे। से कीर्तन पमाणे, प्रमाण का क्या स्वरूप है। पमाणे चौबीस प्रत्यय, प्रमाण चार प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के प्रत्यक्ष अनुमाने ओवम्य आगमे, प्रत्यक्ष अनुमान औपम्य उपमान और आगम, इन प्रमाणों का काफी गहन दृष्टि से आगमों में वर्णन आता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी चलते हैं नंदी सूत्र के अनुसार, और अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार इन चार प्रमाणों का भी वर्णन है। प्रत्यक्ष एक इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, एक आत्म प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष मन और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को होने वाला ज्ञान जो है वो व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। निश्चय में प्रत्यक्ष वह है जिसको जानने के लिए किसी के आलम्बन की सहारे की जरूरत नहीं होती। उसके दो भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है, और विकल प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन प्रेम ज्ञान आते हैं। तो ये प्रत्यक्ष आगे अनुमान। प्रत्यक्ष में देवी आता है जो इंद्रियों के साथ जिसका सन्निकट बना हुआ, मतलब इंद्रियों का और विषय का बीच में मन और आत्मा का जब ये संपर्क आपस में बनता है तब उस बात की जानकारी आती है। तो प्रत्यक्ष दूसरा अनुमान है, जहाँ अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति के माध्यम से वस्तु का बोध होता है। वस्तु का पूर्ण रूप से तो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके एक अंश का बोध हुआ। एक अंश का कैसे हुआ, जैसे धुएं से। धुआं तो दिखाई दे रहा है लेकिन अग्नि दिखाई नहीं दे रही। तो धुएं से जैसे अग्नि का अनुमान करते हैं जहाँ पर अग्नि जल रही है। अनुयोग द्वार सूत्र में तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श को लेकर के भी सारे बताए। जैसे झाड़ियों में किसी का शब्द सुन करके ये अनुमान लगाना कि ये फलाना व्यक्ति जहाँ पर है। जैसे पशु का शब्द सुना है तो पशु का अनुमान, जबकि झाड़ियों में पशु दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे दूर व्यक्ति है कि जंगल में किसी जंगली पशु के बोलने से उसकी आवाज को सुन करके जान लेता है कि इस जंगल में फलाना पशु घूम रहा है। बाघ की आवाज कैसी होती है, शेर की आवाज कैसी होती है, चीते की आवाज कैसी होती है, गीदड़ की आवाज कैसी होती है, गाय की आवाज कैसी होती है, भैंस की आवाज कैसी होती है। जब वो झाड़ियों के अंदर छिपे हैं तो उनकी आवाज को सुन करके अनुमान लगा लेते हैं कि जहाँ पर फलाना पशु या पक्षी है। तो ये तो शब्द को देख करके हो गया आंखों से। आंखों से कोई झाड़ियों में पशु छिपा है, उसके शरीर का कोई एक अंग दिखाई दिया, वो दिखाई देने वाला उसका पैर भी हो सकता है, उसका सिर भी हो सकता है, उसके कान भी हो सकते हैं। तो उस एक अंग को दिखने से पता चल जाता है ये फलाना व्यक्ति है, फलानी जाति का पशु है या व्यक्ति है।
तो इस शब्द से गंध से भी पता चल जाता है। जैसे कहीं पर दुर्गंध आती है, कैसी दुर्गंध है तो उस दुर्गंध से पता चल जाता है। जहाँ पर कोई मरा हुआ है जहाँ गंदगी की दुर्गंध है, तो ऐसा वो वस्तु तो सामने नहीं है लेकिन दुर्गंध से पता चल जाता है। ऐसे सुगंध से भी पता चल जाता है कि जो केसर की गंध है, चंदन की गंध है या किसी और वस्तु की गंध है। ऐसे स्वाद से मानो किसी की आंखें बंद की हुई हैं और उसके मुंह से किसी वस्तु का स्पर्श कराया और उस स्वाद से बता देता है जो फलानी वस्तु है। ऐसे मानो किसी की आंखें बंद है तो स्पर्श मात्र से बता देते हैं। प्राय करके जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं उनके हिसाब होता है कि 10 का नोट कैसे होता है, 500 का कैसे है, 1000 2000 का कैसे है। केवल हाथ से स्पर्श करके बता देते हैं। ऐसे स्पर्श से पता चलना ये क्या है, तो ऐसे वस्तु के किसी एक अंश से शेष अंशी का बोध हो जाना, शेष वस्तु का बोध होना, ये क्या है, अनुमान का विषय है। और उपमान जो है जहाँ पर वस्तु को ये बताया जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो कहा ऐसा समझना उसके समान उसके लक्षण मिलते हैं। जहाँ जो मिले समझ लेना जो वो ही है जिसके संबंध में आप पूछ रहे हैं। और जिस समय वो देखता है तो सारे लक्षण जब मिलते कहते हैं हाँ इसको मैंने देखा नहीं है लेकिन इसके लक्षण इसकी आवाज उसके साथ मिलती है, इसका आकार इसका रंग उसके साथ मिलता है। इसलिए यही वो व्यक्ति है जिसके संबंध में मेरे को जानना है या जिसके संबंध में बताया था। तो इस प्रकार ये उपमा से जो होने वाला ज्ञान में उपमान प्रमाण, उपमान औपम्य प्रमाण कहा जाता है। आगम, आगम के संबंध में कहा जाता है धर्म शास्त्रों को आप पुरुषों की वाणी से उसको सुन करके पढ़ करके होने वाला ज्ञान आगम प्रमाण की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार प्रमाण के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। जहाँ अनुयोग द्वारे तहाँ नियमं प्रमाणम। जैसे अनुयोग द्वार में कहा था उसी के संबंध वैसा प्रमाण के संबंध में जानना चाहिए। वह कहाँ तक जाव तेन परम नो अत्यागमे नो अनंतरागमे परम प्रागमे। उसके बाद न आत्मागम है न अनंतरागम है न परम प्रागम है। आत्मागम तो होता है जो आत्मा की साक्षात, आत्मा की साक्षात है। और अनंतरागम होता है जिसका अपना अपनी उपलब्धि है, जो दूसरे को उपलब्धि दी है उसके लिए अनंतरागम है। और दूसरे ने जो वह ज्ञान तीसरे को दिया है उसके लिए क्या है, परम प्रागम है। तो जैसे तीर्थंकर भगवान से जो ज्ञान, तीर्थंकर भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है वह उनका आत्मा आत्मागम है। गणधर भगवंतों ने सुना है उनके लिए वह ज्ञान अनंतरागम है। गणधर भगवंतों ने अपने शिष्यों को दिया, आगे शिष्य परंपरा से चला, वह क्या है, ज्ञान की दृष्टि से परंपरागम है। और सूत्र आगम की दृष्टि से गणधर भगवंतों ने सूत्र बनाए हैं, वे क्या है, उनकी दृष्टि से आत्मागम है। सूत्र पाठ गणधरों का आत्मागम है क्योंकि जो उनकी अपनी रचना है। गणधर भगवंतों ने अपने शिष्यों को सूत्र पाठ सिखाए जो शिष्यों के लिए अनंत रागम है। अब शिष्यों ने आगे वो सूत्र अपने शिष्यों को सुनाए, उन शिष्यों के लिए वह सूत्र जो है उनके लिए परम्परागम है। फिर उसके आगे जो अर्थ है शब्द है सब के लिए क्या है, परम्परागम के से कहे जाते हैं। ये जो वर्णन कहा है कि वहां तक लेना कि वह आत्मागम नहीं, अनंतरागम नहीं, परंपरागम नहीं। जब मतलब तीसरी पीढ़ी के आगे ज्ञान बढ़ जाता है तो दोनों ही अर्थ भी और सूत्र भी परंपरागम बन जाते हैं। वहां तक ये प्रमाण का वर्णन जानना। अब इसी प्रसंग से मिलता जुलता, जैसे जो अंत कर
सभी दुखों का अंत करने वाला, सभी कर्मों का अंत करने वाला, और चरम श्रीरी, जैसे कि पहले प्रश्न आया था प्रमाण से पहले, अब कर्मों को लेकर, कर्मों की निर्जरा तो देखा जाए हर समय चल रही है, लेकिन अंतिम अंतिम समय जो अंतिम कर्मों की निर्जरा हुई, उन कर्मों को जान, इनको जानने की क्षमता किसके अंदर, उसके संबंध में देवर्ण, क्योंकि कर्म क्या है, ये तो रूपी है। तो इन रूपी जो चरम निर्जरा के पुद्गल है, उनको कौन जान सकता। तो केवलीणं भन्ते चरिम कम्मं वा चरिम निजरं वा जानाई पासाई हंता गोयमा जानाई पासाई जहानं भन्ते केवली चरिम कम्मं वा जहानं अंत करेण वा आलाभगोताः चरिम कम्मेर्वि अपरिशेष्यो नियम्बो केवलीणं भन्ते पणीयं मणं वा भयं वा धारे जा हंता धारे जा केवलीनं भन्ते चरम कम कम्मं वा चरि निग्रहं वा जानई पास। हे भगवान, केवली भगवान चरम कर्म को, चरम कर्म वह अंतिम कर्म पुद्गल जो आत्मा के साथ बद्ध हो, और उसके बाद उनकी क्या होनी है, निर्जरा होनी। उसके बाद कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाए, वो चरम कर्म और चरम निर्जरा। और जिस समय निर्जरा हुई है, जब चरम कर्मों की निर्जरा होगी, या निर्जरा के माध्यम से पुद्गल जो है चारों ओर फैल जाते हैं, उन पुद्गलों को जान। तो इनके संबंध में भगवान केवली जाना ही पास है, केवली भगवान जानते हैं, देखते हैं। भगवान ने कहा हंता गोयमा जाना ही पास, हाँ गौतम जानते देखते हैं। जहां भंते केवली चरिम कर्म व जहाँ व अंतकरेण व अलाभगो तहाँ चरिम कम्मेण में अपरिशेष्यो नियतो। हे भगवान, जैसे केवली चरम के कर्म को, चरम निर्जरा को जानता है, कैसे क्या शतमस्त भी जानता है। तो इसके संबंध में जैसे अंतकर के साथ आलापक आया, ऐसे चरम कर्म के साथ भी अपरिशेष्यो नायक, मतलब सारे का सारा जानना। मतलब कि इसके चरम कर्म इस जन्म में आ जाएंगे, इसकी चरम निर्जरा क्या इस जन्म में आ जाएगी। तो उस प्रश्नोत्तर के हिसाब से जो केवली तो साक्षात जानता है, लेकिन शतमस्त, शतमस्त जानता है, वैसे तो नहीं जानता, नौ नट्ठे सुमट्ठे जानता है। तो किस माध्यम से जानता है, वही 10 बातें कहनी। जैसे केवली स केवली मतलब केवली सावगस केवली सावियाय केवली उवासगस केवली उवासियाय राग तपक्षीय तपक्षीय सावगस तपक्षीय साविगाय तपक्षीय उवासगस तपक्षीय उवासियाय। मतलब केवली भगवान से सुन करके, केवली श्रावक से, केवली श्राविका से, केवली केवली उपासक, केवली उपासिका से उनसे सुन करके पता चले। यह मतलब के तत्पाक्षिक श्रावक, तत्पाक्षिक तत्पाक्षिक श्रावक, तत्पाक्षिक श्राविका, तत्पाक्षिक स्वयं बुद्ध का, स्वयं बुद्ध से, न स्वयं बुद्ध के श्रावक से, श्राविका से, स्वयं बुद्ध के उपासक उपासिकाओं से, उनसे सुन करके पता चलता है। हाँ जी, ये चरमों के इसी जन्म में इसके चरम कर्म, मतलब के चरम कर्म है जो इस जन्म में आ जाएंगे, या इस जन्म में आएंगे, कितने जन्मों के बाद आएंगे, उन अतिशय ज्ञानियों से सुन करके बोध होता। आखिर में जानने का स्रोत तो केवली भगवान ही, केवली भगवान स्वयं बुद्ध आदि जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उनके डायरेक्ट या उनके मुखारविंद से जिसके संबंध में सुना है, उनके संबंध में जानकारी होती है। तो जैसे चरम अंत कर का कहा, ऐसे चरम कर्म की सारी वक्तव्यता जाननी,
केवलिनम हंते पनीयम मनगवा वैंगवा धारेजा हंता धारेजा। हे भगवान, केवली भगवान क्या प्रकृष्ट मन और प्रकृष्ट वचनों को धारण करते हैं? हंता धारेजा, हाँ धारण करते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रभावशाली वचन, केवली भगवान, क्योंकि उन्होंने तो वही शब्द कहने हैं जो प्रभावक। मानो यदि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो वो बोलेंगे नहीं, मौन रहे। यदि बोलने का प्रभाव है तो बोलेंगे, क्योंकि यदि सुनने से किसी को लाभ होता है तो केवली भगवान बोलते हैं। यदि सुनने से किसी को लाभ नहीं होना है तो वो क्या रहेंगे? मौन में, मौन में रहेंगे, क्योंकि निरर्थक वचन वे नहीं बोलते। तो इस प्रकार केवली भगवान परिणीत, परिणीत का मतलब शक्तिशाली, प्रकृष्ट मन और वचन वाक शक्ति को धारण करते हैं, हाँ धारण करते हैं। उनके वचन क्या होते हैं? मतलब के वचन पूर्ण प्रभावशाली होते हैं। और उनके मन का मनोबल भी क्या है? वैसे केवली के भाव मन नहीं होता, द्रव्य मन होता है। और द्रव्य मन जब कोई सामने मन से प्रश्न करता है तो मन से उत्तर भी देते हैं। कोई दूर रहा हुआ मन से प्रश्न करता है तो वो भी क्या करते हैं? उनको भी मन से प्रश्न करते हैं। जैसे कल आया था कि दो देवताओं ने भगवान से प्रश्न किया था। मन से पहले वंदना की, मन से फिर प्रश्न पूछा, भगवान आपके कितने सौ अंत्यवासी मोक्ष में जाएंगे? तो साधुओं के संबंध में सुना है तो साधुओं के संबंध में ही भगवान ने मन से उत्तर दिया, 700 अंत्यवासी मोक्ष में जाएंगे। उनको इस व्यवहार को देखे गौतम स्वामी जी को जिज्ञासा हुई। तो भगवान, जब भगवान से पूछा, कहा उन्हीं देवताओं से आप पूछो। और पूछा और जो बात थी वो सामने आई, वही आगम का विषय बन गई। अब इसके आगे जहान भक्ते केवली पणियम मनोवा वैवा धारिता तंगन बीमारिया देवा जानती पासंती गोयमा अत्थे गैया जानती पासंती अत्थे गैया न जानती न पासंती छे कीन जावने जानती न पासंती गोयमा बीमारिया देवा दुनिया पनता संजाह माई इच्छा दिखी उन्वनिगाय तो माई समदिखी उन्वनिगाय तथन जैसे माई इच्छा दिखी उन्वनिगा तेन जानती न अणांग न लिखा है, लेकिन इसके स्थान पर न आना चाहिए। अर्थ से भी न का ही मतलब ते न जानती न पासंती। प्रार्थना जैसे अमाई समदिखी उन्वनिगा तेन जानन्ति पासन्ति से केनथेन एवं उच्चै अमाई समदित्ति जा पासन्ति गोयम अमाई समदित्ति दुमिहा पनत्ता अनंतरो वनगाय परम्प्रोब वनगाय तथन अनंतरो वनगा न जानन्ति परम्परो वनगा जानन्ति से केनथेन भक्ते एवं उच्चै परम्परो वनगा जाव जानन्ति गोयमा परम्परो वनगा दुमिह पड़ता पजत्तगाय अपजत्तगाय पजत्तगा जानन्ति अपजत्तगा न जानन्ति एवं अनंतर परम्पर पजत्ता पजत्ता व उव उत्ता व अणुव उत्ता तथन जेते उव उत्ता ते जानन्ति पासन्ति से तीनठेन तंग। तो जाहन भंते केवली पणीय मनवा भयवा धारिता। हे भगवान, केवली भगवान प्रणीत मन को वाक को धारण करते हैं। तेण बीमानिया देवा जानती पासंती। क्या विमानिक देव उस मन को, उस वाक को जानते देखते हैं?
तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा अत्थे गिरिया जानंती पासंती अत्थे गिरिया न जानंती न पासंती। हे गौतम, कई एक वैमानिक देव जानते देखते हैं और कई एक न जानते हैं न देखते हैं। से तीणत्तेन जावने जानंती न पासंती। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा कि कई एक जानते नहीं जानते हैं देखते हैं और कई ना जानते हैं ना देखते हैं। गोयमा हे गौतम बीमारियां देवा दुनिया प्रस्थान। हे गौतम बीमानिक देव दो प्रकार के होते हैं। संजहा जैसे के माई मिच्छा दिखी उग वनगाय और माई सम दिखी उग वनगाय। एक माई मिथ्या दृष्टि उत्पन्नक है, एक तो माई सम्यक दृष्टि उत्पन्नक। मतलब मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि। तथन जेते माई मिथ्या दृष्टि उवनगा ते न जानती न पासंती। जो माई मिथ्या दृष्टि उत्पन्नक है वे ना जानते हैं ना देखते हैं। तथन जेते अमाई समदिष्टि उवनगा तेन जानती पासंती। यहाँ पर इस सूत्र पाठ में कहा है कि जो सम्यक दृष्टि अमाई सम्यक दृष्टि उपन्नत वे जानते हैं देखते हैं। बाकी ने ब्रेक्टो में पाठ दिया है और जगह भी आता है, लेकिन वो पाठ की शैली ऐसे है कि अमाई सम्यक दृष्टि कई जानते हैं कई नहीं जानते। तो वो कैसे कहा, अमाई सम्यक दृष्टि देवता दो प्रकार के होते हैं। एक अनंतरोपन्नक होते हैं, एक परम्परोपन्नक होते हैं। अनंतरोपन्नक जिनको जन्म एक समय हुआ, जन्म स्थान में पहुंचे, और परम्परोपन्नक जिनको जन्म अनेक समय हो गए। तो इनमें अनंतरोपन्नक नहीं जानते। परम्परोपन्नकों में भी कोई जानते हैं कोई नहीं जानते। तो परम्परोपन्नक में कौन जानते हैं कोई नहीं जानते, ये दो प्रकार के होते हैं। एक पर्याप्त होते हैं, एक अपर्याप्त होते हैं। क्योंकि अपर्याप्त का समय कोई केवल एक समय का थोड़ा होता है, तो असंख्यात समयों का अंतर मुहूर्त। तो ऐसे ही परम्परोपन्नक दो प्रकार के, एक अपर्याप्त एक पर्याप्त। जो अपर्याप्त है अपर्याप्त वे नहीं जानते। अब जो पर्याप्त है वे भी दो प्रकार के, एक उपयोग एक का उपयोग लगा है और एक का उपयोग नहीं लगा। जिनका उपयोग नहीं लगा है वो नहीं जानते। जिनका उपयोग लगा है सम्यक दृष्टि देवताओं का, मतलब है परम्परोपन्नक है पर्याप्त है, उपयोग जिनका लगा है वे तो जानते हैं, लेकिन जिनका ऐसा नहीं है वे नहीं जानते। तो जहाँ पर ये पाठ विरक्तों में दिया, भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है कि अमाई सम्यक दृष्टि जानते देखते हैं। गोयमा अमाई सम्यक दृष्टि दो प्रकार के हैं, अनंतरोपन्नक परम्परोपन्नक। तो तत्ण अनंतरो वनगा न जानती, अनंतरोपन्नक नहीं जानते। परम्परो वनगा जानती, परम्परोपन्नक जानते हैं। से कीणठेण घंटे एवं बुद्धि। भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है। तो जहाँ पर भी परम्परो वनगा जाव जानती के परम्परोपन्नक जानते हैं। गोयमा परम्परो वनगा दूमिहा पणता पजतगाय अपजतगाय। हे गौतम परम्परोपन्नक दो प्रकार के कहे, पर्याप्त अपर्याप्त। पजतगा जानती अपजतगा न जानती। पर्याप्त जानते हैं अपर्याप्त नहीं जानते। एवं अनंतर परम्पर पजत्ता पजत्ताय उग उत्ता अणुव उत्ता। ऐसे अनंतर परम्पर दो भेद हो गए, फिर पर्याप्त और पर्याप्त दो भेद हो गए, फिर उपयोग वाले बिना उपयोग वाले ये दो हो गए। तथना जेते उग उत्ता तेना ते जानती पासंती।
जो उपयोग युक्त है, जिनका उपयोग लगा है वे जानते हैं देखते हैं, जिनका उपयोग नहीं लगा वे जानते देखते नहीं है। से तीन अक्षर पंक्ति, इसलिए ऐसा कहा जाता है कई जानते हैं कई नहीं जानते। अब इसके आगे अनुत्तरोपाधिक देवों का मनोद्रव्य, इसके संबंध में सोमवार को जैसा समय होगा पुराने का प्रयोग। नमो हरिहंकार, नमो सिद्धार, नमो आयुर्यण, नमो ओयन, नमो लोय साहुर, ओशो पंच नमोकार, सावकार पुरुषयो, मंगलानीत संवेति, पद मंगलम, श्री सकारियारितामंगलम, सिद्धामंगलम, साहु मंगलम, केलु मंगलम, चत्तारि लोकमा अरिहंता लोकमा, सिद्धा लोकमा, साहु लोकमा, केलु लोकमा, चत्तारि सर्वे प्रयज्ञानि, आरिहन्ते सर्वे प्रयज्ञानि, सिद्धे सर्वे प्रयज्ञानि, साहो सर्वे प्रयज्ञानि, केवले गुणतां ब्रह्मे सर्वे प्रयज्ञानि, चार सर्वे सत्कर्मे बुद्धर्मे कुशलकर्मे, और चरना नहीं कोई, जो भाव तुम्हारे हाथ है, सबको यथा योग्य वंदना।